नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरे प्रिय साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गणेश जी की उपासना के बारे में, गणपति अथर्वशीष के बारे में। तो ये जो गणपति अथर्वशीष होता है, गणपति अथर्वशीष का पाठ करने का क्या क्या लाभ हमें मिलता है, गणपति अथर्वशीष का पाठ हमें क्यों करना चाहिए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करके क्या क्या हमारी जिंदगी की जो परेशानियां हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं, इसके ऊपर आइए आज हम विस्तार से बात करते हैं। तो अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि आप हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको और मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे आज गणपति अथर्वशीष के बारे में। तो देखिए, जो गणपति अथर्वशीष होता है ये गणेश जी की जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आराधना मानी जाती है, उसे गणपति अथर्वशीष हम कहते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो गणपति अथर्वशीष होता है वो गणेश जी की सबसे ऊंची प्रार्थना होती है, सबसे ऊंची आराधना होती है। और गणेश जी की जो पूजा होती है, गणेश जी की कभी भी हम आराधना कर रहे हैं तो गणपति अथर्वशीष उसमें बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। अगर हम कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, कोई भी नया घर हम ले रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नई गाड़ी ले रहे हैं, कोई भी अगर हम नया काम कर रहे हैं, नई नौकरी में जाना है, इंटरव्यू देना है, नया बिजनेस करना है, तो इन सब की जो शुरुआत होती है वो हमेशा गणेश जी की पूजा के साथ में हम करते हैं। और इसी की जो शुरुआत होती है, इसमें गणेश की जो उपासना है, गणपति अथर्वशीष का बहुत ही विशेष योगदान यहाँ पर रहता है और गणपति अथर्वशीष की पूजा हम करते हैं। तो देखिए, आइए अब जानते हैं कि गणपति अथर्वशीष की जो पूजा होती है उसके क्या क्या लाभ हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि अगर हम अपनी जिंदगी में हमें कंफ्यूजन है, मतलब कि हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है, हम बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, हमारी जॉब है, जॉब चेंज करें कि ना करें, बिजनेस है उसे एक्सपेंड करें कि ना करें, नया घर ले कि ना ले, नई गाड़ी ले के ना ले, मतलब जिंदगी में बहुत तमाम तरह के जो हमारे कंफ्यूजन होते हैं। तो जब हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और कोई रास्ता हमें किसी भी चीज के अंदर सुझाई नहीं दे रहा है, तब हमें गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। क्योंकि जो गणेश जी होते हैं उनका जो फेस है या उनका जो चेहरा है वो कितना विशाल था, इसीलिए जो गणपति अथर्वशीष की पूजा करते हैं उनकी जो थिंकिंग है या उनका जो सोचने का तरीका है बहुत ही ज्यादा विशाल दृष्टिकोण वाला हो जाता है। इसलिए गणपति अथर्वशीष का पाठ बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में देखिए कि अगर आप देखिए नई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई नए काम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी अगर आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करके कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, नई जॉब शुरू कर रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है। और देखिए, जो गणेश जी हैं हमारे हिंदू मान्यता में उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है। तो अगर आपके ऊपर कोई विघ्न है, कोई परेशानी आपके ऊपर आई हुई है, नौकरी में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, नया घर लेना तो चाहते हैं ले नहीं पा रहे हैं, सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, मतलब किसी भी तरह का हमारी लाइफ के अंदर अगर ऑब्स्ट्रकल है या हमारी लाइफ के अंदर परेशानी है, तो गणपति अथर्वशीष उसे बहुत अच्छे से दूर कर सकता है। देखिए, जो गणपति अथर्वशीष होता है इसमें एक श्लोक में ये कहा जाता है कि त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस् त्वं इंद्रस् त्वं अग्निस् त्वं वायुस् त्वं सूर्यस् त्वं चंद्रमास् त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अर्थात कि जो गणेश जी की पूजा होती है उसकी पूजा करने से हमें भगवान विष्णु की उपासना, शिव की उपासना, सूर्य की उपासना, चंद्र की उपासना, सारे भगवान की उपासना करने के फल हमें केवल एक गणपति अथर्वशीष की पूजा करने से ही प्राप्त होते हैं। गणपति अथर्वशीष का जो पाठ होता है ये हमारे पापों को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम गणपति अथर्वशीष का पाठ सुबह करते हैं तो शाम को किए गए हमारे पाप नष्ट होते हैं, और अगर हम गणपति अथर्वशीष का पाठ शाम को करते हैं तो सुबह किए गए हमारे जो पाप है वो नष्ट होते हैं। और अगर हमारे मन में कोई विशेष मनोकामना है, कोई विशेष इच्छा है, तो अगर हम 108 दिन तक लगातार गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हैं और गणेश जी के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं, तो भगवान गणेश उसे निश्चित ही पूरा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जो गणपति अथर्वशीष का जो पाठ होता है ये हमें बहुत ही ज्यादा स्किलफुल बनाता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है काफी ज्यादा शार्प हो जाता है, फोकस हो जाता है, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है इसका पाठ करने से। सो अगर हम अपनी नौकरी में एक्सेल करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नया एक्सेल करना चाहते हैं, तो ये पार्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है।
और देखिए ये जो गणपति अथर्वशीष का पाठ है ये हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी भी लेके आता है, एंथुजियाज्म भी लेके आता है। तो हम कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करते हैं। कोई भी काम को करने का जो उत्साह है वो हमारा बहुत अच्छे से बढ़ता है अगर हम गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आप जो गणपति अथर्वशीष का पाठ है, अगर आप किसी भी आपकी लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं, देखिए अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कोई गोल है आपका, आपने कोई गोल बना रखा है कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है या मुझे इस नौकरी को पाना है, बिजनेस में मुझे ये काम करना है, कुछ भी अगर आपने गोल सेट किया हुआ है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, गोल की प्राप्ति के लिए गणपति अथर्वशीष का पाठ करना बहुत ही ज्यादा उत्तम रहता है। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो जो केतु ग्रह होते हैं, केतु ग्रह की बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है, बहुत ही अच्छी उपाय होती है हमारी गणपति अथर्वशीष की पूजा करना। अगर आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है, केतु की अंतरदशा चल रही है, या केतु का आपके लग्न पे प्रभाव है, केतु का आपके चंद्र पे प्रभाव है या सूर्य पे प्रभाव है, तो गणपति अथर्वशीष का पाठ आपको निश्चित ही करना चाहिए ताकि केतु से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको देखनी ना पड़े। तो आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, जिसमें हमने गणपति अथर्वशीष के बारे में विस्तार से बताया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में आप जय गणेश जरूर लिखिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। नमस्कार।